हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी यहाँ पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। आज ज्यामिति के अंदर हम लोग मतलब पूरा बेसिक से यानी कि आप लोग शून्य से समझिए, शून्य से लेकर आप लोगों को मैं शिखर तक के बात करता हूँ। इतना छोट से मतलब इतना छोटा से लेकर हल्का छोटा छोटा पॉइंट भी मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, जिसमें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कहीं से कोई डाउट्स ना बचे। और सारे कंसेप्ट को मैं आप लोगों को बताऊँगा, सिखाऊँगा, यहाँ तक उसका डेफिनेशन भी लिखा दूंगा। अगर ये पार्ट आप लोग क्या करते हैं तो ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट पढ़ते ही नहीं है, जिसके वजह से आप लोगों को आगे के प्रश्न में दिक्कत होते होंगे, या आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो दिक्कत होता होगा। लेकिन आज के पार्ट के देख लेने के बाद ये और इस प्रकार के पार्ट बाय पार्ट आप लोग अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं जो आपका एक बेसिक पकड़ बन जाएगा। फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को प्रत्येक पार्ट को लाइन बाय लाइन और अच्छे तरीके से देखना होगा। अगर आप लोग नोट्स पॉइंट बना लेते हैं, अपने कॉपी में लिख लेते हैं, तो ये और बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग आज पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 में जानेंगे जो इसका फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ जानेंगे, यानी कि इसमें इतना ये आप समझ सकते हैं ये फाउंडेशन एक प्रकार का ज्योमेट्री का हो गया, जिसमें कि मैं आप लोगों को शून्य से लेकर शिखर तक के बारे में बताऊँगा। तो पहले हम लोग बिंदु से स्टार्ट करेंगे। बिंदु यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट में क्या होता है, तो पॉइंट अगर हम बात करें पॉइंट का, तो इसका भाग नहीं होता है। अगर हम ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे एक डाल देते हैं तो ये भी मेरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। यानी कि इसको हम लोग अगर नन्ही आंखों से देखने का प्रयास करें ना, तो वो साफ साफ हमें दिखाई भी नहीं पड़ता है। बस ऐसा ऐसा सिंपल सा दे देंगे तो वो क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। जिसका कोई भाग ना हो, जिसकी त्रिज्या शून्य हो, बिंदु कहलाता है। ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन इसका अगर इस प्रकार से डिफिनेशन कहेंगे या आपसे पूछा जाए तो आप लोग का मतलब बेटर थोड़ा होता है। कैसे, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, वैसी लंबाई आकृति। इसमें ना तो लंबाई होगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिंदु बनाया है, इसमें ना तो लंबाई है, ना ही चौड़ाई है और ना ही मोटाई है। तो जो लंबाई चौड़ाई मोटाई रहित हो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अर्थात जिसका कोई भाग ना हो, बिंदु कहलाता है। आशा करता हूँ बिंदु समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट क्या हो गया, हमारे बिंदु हो गया। तो इससे आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, शून्य होती है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कुछ नहीं होगी, क्योंकि छोटा सा ही पॉइंट आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से दे देते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको पूछने के योग्य तथ्य है, ये याद कर लेना आप लोगों को अच्छे से। क्या, तो किसी भी बिंदु पर आप लोगों को पूछा जाएगा कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग रेखा यानी कि लाइन। तो रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर आप लोग रेखा का बात करें तो रेखा का क्या होता है, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से यहाँ तक लंबाई तो है इसमें, ठीक है, लेकिन चौड़ाई व मोटाई ना हो। चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, वो क्या हो जाता है, रेखा कहलाता है। अगर इसका हम और एक डिफिनेशन का बात करें तो बिंदुओं के समुच्चय को हम लोग रेखा कहते हैं। जैसे कि बिंदु इस प्रकार से आप लोग इसको कह सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं ये बिंदु है और इसी के समुच्चय को हम लोग यहाँ से देते चलेंगे देते चलेंगे देते चलेंगे देते चलेंगे, बार बार देते चलेंगे देते चलेंगे देते चलेंगे देते चलेंगे, तो ये मेरा रेखा का निर्माण कर लेता है। तो बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। और एक नोट्स पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक नोट्स पॉइंट लिख लीजिएगा कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे रेखा या इसका इस प्रकार से भी आप डिस्प्लेनेशन दे सकते हैं, जिसमें ना तो अंत बिंदु हो और ना ही प्रारंभ बिंदु हो, रेखा कहलाता है। जिसमें ना तो अंत बिंदु हो, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें ना तो अंत बिंदु हो और ना ही प्रारंभ बिंदु हो, आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अब अगर इस प्रकार से आप लोगों को रेखा दे दिया जाए, इस प्रकार से रेखा दे दिया जाता है, तो इसको हम दर्शाएंगे कैसे। आप ए बी रेखा लिखेंगे वो तो उचित नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं, तो ए बी देख के इसके ऊपर में इधर से भी तीर करके मुँह देते हैं, इधर से भी तीर वाले मुँह करके दे देते हैं, तो ये हमारा रेखा को डिनोट कर देता है। तो आप लोग भी इसको सीख लीजिए। अगर एम एन हो तो एम एन करके इस प्रकार से आप लोग भी रेखा का चिन्ह ऊपर में दे दीजिएगा। अब हम लोग रेखाखंड को समझेंगे, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड यानी कि रेखा को ही छोटा भाग को। तो रेखा यानी कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी प्रारंभ बिंदु तथा अंत बिंदु दोनों हो, वो रेखाखंड कहलाता है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो वैसी रेखा जिसकी लंबाई निश्चित हो, जिसकी लंबाई निश्चित हो, रेखा कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। कैसी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई निश्चित है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर रेखा का बात करें तो ये अनंत दूरी तक भी जा सकती है। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये अनंत दूरी तक जा सकती है। तो इसकी ये अनिश्चितता है, इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, तो निश्चित है। अब रेखाखंड है तो इसमें तो चौड़ाई और मोटाई होगा नहीं, तो इसलिए जिसकी लंबाई क्या है, निश्चित हो, या जिसका आप इस प्रकार से वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी
जिसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों हो, क्या कहलाता है? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट कहलाता है। और इस प्रकार से आप लोग को दे दिया जाएगा। और आप लोगों को अगर पूछा जाए जो किस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं तो ए बी पावर इस प्रकार से आप लोग बार के रूप में दे दीजिएगा, तो ये रेखाखंड को दर्शाता है। अब हम लोग किरण को पढ़ेंगे। किरण यानी कि रे। किरण क्या होता है? आप इसे रे भी कह सकते हैं। तो ये और बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोगों को बच्चे से ही पढ़ते आते होंगे, तो ये सब तो बेसिकली आपको पता है। धीरे धीरे मैं वो सारे नोट्स पॉइंट भी बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे नोट्स पॉइंट छुपे होते हैं जो आपको मतलब आप तो पढ़े होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, तो वो नोट्स पॉइंट भी मैं आप लोग को बताते चलता हूँ, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ से देखिए, रे यानी कि वैसी रेखा जिसकी लंबाई अनिश्चित हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये तीर इधर इस तरफ बढ़ते जा रहा है, इसकी कोई निश्चित नहीं हो। या आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी प्रारंभ बिंदु तो हो लेकिन अंत बिंदु नहीं हो। देख सकते हैं प्रारंभ बिंदु है ना, लेकिन अंत बिंदु का कोई ठिकाना नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा अनिश्चित है, इसलिए क्या जाएगा? किरण हो जाएगा। आप जैसे कि टॉर्च का बात कर सकते हैं, तो अगर किरण का एग्जांपल्स की बात करें तो टॉर्च को ले लीजिए। टॉर्च से अगर आप रोशनी मारते हैं तो ये यहाँ से निकलता है, तो इसका प्रारंभ बिंदु तो है यहाँ से, लेकिन ये कितनी दूरी तय करती है, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है। तो आशा करता हूँ ये किरण है। और किरण को हम कैसे दर्शाते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग ए और बी लिख दीजिएगा, ऊपर में तीर के निशान दे दीजिएगा। जिस साइड बी की तरफ बढ़ा रहेगा तो बी की तरफ, और ए की तरफ बढ़ा रहेगा तो ए की तरफ तीर का निशान दे देना है। तो आशा करता हूँ ये किरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कौन समझेंगे? एंगल क्या होता है, नहीं होता है, उसको समझिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाता है एंगल समझने में। आप लोगों को एंगल समझना होगा, और प्रत्येक एंगल इसमें हम लोग पूरा कोण, संपूरक कोण सब के बारे में भी अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए कोण या एंगल। तो जब दो किरणें यानी कि ये किरण का बात कर रहे हैं, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती या काटती है, जब दो किरणें एक बिंदु पे मिलती या काटती है, तो उसके बीच के झुकाव को हम लोग, तो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक किरण मिल रही है यहाँ पे या काट रही है, तो इसके बीच के जो झुकाव है इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है? कोण बनता है। अब चाहे यहाँ से कितने भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 75 या 90 डिग्री बने, ये क्या हो जाएगा? मेरा यहाँ पे कोण बनता है। तो क्या समझ में आया? जब दो किरणों किसी बिंदु पर मिलती है या काटती है, तो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके ना बाबू? ठीक। अब किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल जब अगर सीधा परपेंडिकुलर यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में अगर आप लोगों को कोण के रूप में दिखाई पड़े, तो वो 90 डिग्री हमें दर्शाता है। ये आपको समझ लेना होगा। अब कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इसमें फिलहाल तो अभी हम लोग 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो आगे और सारे कोण को पढ़ेंगे। जैसे एकांतर कोण के युग्म भी पढ़ेंगे, सम्मुख कोण भी पढ़ेंगे, संगत कोण भी पढ़ेंगे, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर, वो सारे कोण भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पूरा कोण, संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वो सारे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो ये मतलब इस तीनों कोण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोग को न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, एक्यूट एंगल और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, इस सभी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके क्या गुण होते हैं, नहीं गुण होते हैं, वो सब को भी आप लोगों को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके कुछ नोट्स पॉइंट्स होते हैं, तो जैसे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये न्यून कोण है, हम समकोण है या अधिक कोण है, तो इसके पहचानने का भी तरीका मैं आप लोग को बताऊँगा। और त्रिभुज के गुण सब के बारे में भी, जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज कि हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम मान ले अगर भुजा कोई जैसे कि 4-5 भुजा करके दे दिया, अब पूछा जाए हमें कोण के आधार पे जो बताइए कौन सा कोण होगा, कौन सा न्यून कोण त्रिभुज होगा, कि समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि ढेर सारे ऐसे तख्त प्रश्न होंगे, नोट्स पॉइंट होंगे जो आपको नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्त ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। और देखिए ये आप लोगों को बच्चों की तरह भी लग रहा है, लेकिन यह आपको इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जितना कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और इसमें एक एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को एग्जाम में कम से कम नहीं, अगर बात करें तो प्रत्येक एग्जाम में ही पूछा ही जाता है। जैसे कि आप बिंदु का ही ले लेते, बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, कभी आपसे पूछ दिया जाएगा बिंदु की त्रिज्या कितनी होती है, तब आप लोग फंस सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर प्रत्येक नोट पॉइंट को लिखते चलेंगे तो गारंटी है मेरा जो आप लोग मैथ्स में कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसे नोट कर सकते हैं, या आप लोग जो करने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यून कोण से, एक्यूट एंगल, ट्रायंगल से, समकोण और अधिक कोण, और इससे आगे कुछ समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।